अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द दानियाल्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन चना पुलाव, जो कि 10 किलो की ये रेसिपी है, जो कि आप आसानी अपने घर में मसालों के साथ खुद तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आपको मुश्किल हो कि हम क्या बनाएं, तो आप बेफिक्र होकर ये चने का पुलाव तैयार करें। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनेगा। वीडियो को मेरी अंत तक वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले हमने लेने हैं 2 किलो चने। रात को हमने इसको सोडा लगा के भिगो के रख देना है और सुबह ये देखें कितने अच्छे ये राइस हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें से इसका सोडे वाला सारा पानी निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। 4 से 5 दफ़ा हम इसको वॉश करेंगे ताकि सारा सोडे वाला पानी निकल जाए। और जब ये सोडे वाला पानी निकल जाएगा तो हम अच्छे से इसको साफ़ करेंगे ताकि इसमें जितने भी ख़राब चने हैं वो हम निकाल दें। इस तरह से 2 किलो जो है हमारे चने थे, तो हमने 2 हिस्सों में इसको डिप करके रखा। एक एक चम्मच मैंने सोडे का लगाया था, 2 जगह पे मैंने भिगोए थे। उसके बाद आपने ये चने डालने हैं कुकर में, और कुकर में नॉर्मल सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। डालने के बाद आपने इसमें 1 भर के चम्मच डाल देना है नमक का। अब 5 मिनट कुकर बुलवा के देखें हमारे चने कितने बेहतरीन से गल चुके हैं। अब आपने इनको एक साइड पे कर देना है। उसके बाद हमारे जो 8 किलो चावल थे उसको हम भिगोएंगे। अच्छे से पहले धोना है आपने चावलों को, और भिगो कर आपने इसको एक साइड पे रख देना है। उसके बाद हमने लेना है बड़ा सा पतीला। पतीले में डालना है 2 किलो घी और 1 किलो प्याज। इस तरह लच्छेदार काटना है आपने प्याज, और प्याज को आपने करना है फ्राई अच्छे से। और प्याज जब हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। आधा पाव ही लहसुन और आधा पाव ही अदरक, इसका आपने पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छे से पीसना है इसको, आपने बना के आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो 1.5 किलो लेने हैं आपने टमाटर, और उसका भी आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट इसमें डालने के बाद आपने कुटी हुई मिर्च डालनी है 60 ग्राम। साथ ही आपने डाल देना है आधा पाव हरी मिर्च, उसको भी आपने ग्राइंड करना है और इस तरह से उसका पेस्ट बना के आपने वो डाल देना है इसमें। उसके बाद आपने 350 ग्राम डालना है नमक। नमक डालने के बाद आपने इसमें डालना है एक बिरयानी मसाले का पैकेट, और साथ ही आपने डाल देना है 100 ग्राम गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, और आधा पाव इमली। और जब ये मसाला हल्के से भूनना शुरू हो जाए तो आपने इसमें आधा किलो दही डाल देनी है। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो है दही इसमें अच्छे से रच जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद जो है आपने इसको थोड़ी देर ढक देना है। जब एक उबाला आ जाए तो साथ आपने डाल देना है आधा किलो अचार, और अचार के साथ ही आपने चने डाल देने हैं जो हमने बॉईल किए थे। जब चनों में से उबाला आ जाए पानी का तो साथ ही आपने डाल देने हैं चावल, और चावल जब पक जाएँ तो ये थोड़ा सा जब पानी रह जाए, दम की कंडीशन पे आ जाए, तो आपने दही लेनी है। दही के अंदर आपने फूड कलर डालना है इस तरह से, और आपने दम पे लगा देना है। 20 से 25 मिनट आपने चावलों को दम देना है मीडियम आंच पर। उसके बाद ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये इतने ज़बरदस्त बेहतरीन तैयार हुए थे माशाल्लाह से कि अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाएँ और आपको मुश्किल हो कि इतने मेहमानों के लिए खाना कैसे बनाएँ, तो आप इतनी क्वांटिटी में अपने घर में आज हमें एक भाई आसानी ने से ऑर्डर अपना दिया था, चने का उन्होंने बोला पुलाव था कि इस तैयार तरह करें। चने का पुलाव बना के आपने 100 लोगों में, मुस्तहिक लोगों में तकसीम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम अपने ऑर्डर कंप्लीट किया। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत ताकत दे कि हम सब के लिए आसानी का बाइस बने। इस तरह से हम पार्सल बना के हमने 100 लोगों में तकसीम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार होता है, और हमें कमेंट में मैसेज भी किया करें ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। और अगर किसी ने इस तरह से पार्सल बनवाने हों तो हमसे रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तसल्ली बख्श होगा आपके मयार के मुताबिक इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।